मैं बहुत बुरी तरह डर चुकी थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को झंझोड़ा, मैंने कहा बेटा उठो क्या हुआ है। तो उसने बताया मम्मा जब आप गई थी तो मेरे दोनों तरफ एक इधर एक लड़की खड़ी थी और एक इधर एक लड़का खड़ा था और वो दोनों मुझे देखकर हंस रहे थे। मम्मा मुझे उठने नहीं दिया जा रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से, मैं ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे उठने नहीं दे रहा हूँ। मेरा नाम नादिया है। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब करते हैं। ये उन दिनों का वाक़या है जब मेरे बच्चे बहुत छोटे हुआ करते थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि एक दिन हमारी ज़िंदगी में अचानक से एक मोड़ आया। हम जिस घर में रहते थे वहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई तो हमें वो घर मूव करना पड़ गया। घर मूव किया, हमने दूसरा घर लिया, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो मुझे कुछ अजीब सी चीज़ें वहाँ नज़र आया करती थी, लेकिन मैंने कभी उसका जिक्र अपने शौहर से नहीं किया, कभी बच्चों से नहीं किया कि बच्चे छोटे हैं डर जाएंगे। लेकिन उन चीज़ों को अचानक मुझे ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गई तो मैंने अपने हस्बैंड से जिक्र किया। एक चीज़ में और ये हुई कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहना शुरू हो गई थी वहाँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दिन ब दिन डाउन होती जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने एक आलिम साहब से रुजू किया और उनसे सारी चीज़ें डिस्कस की। होता ये था कि मैं अक्सर किचन में खड़ी होती थी तो पीछे से मुझे लगता था मेरे पीछे कोई खड़ा है, और जब मैं मुड़कर देखती थी तो एक काला बच्चा तकरीबन इतना बड़ा वो मेरे पीछे खड़ा होता था, वो मुझे देख रहा होता था, और जब मैं उसे पीछे मुड़कर देखती थी वो बहुत तेज़ी से गायब हो जाता था। बात सिर्फ यहाँ नहीं ख़त्म हो जाती। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सो रही थी, तकरीबन रात 3 बजे का टाइम था। अचानक मेरे बेड के नीचे तख्ते जिस तरह किसी ने बुरी तरह हिला दिए हों, बेड के जो तख्ते वगैरह होते हैं, मैं घबरा के उठ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बच्चे दूसरे रूम से आके मेरे रूम में आए हैं और ज़ोर से डटे। जब मैंने मुड़ के देखा कुछ भी नहीं था, पीछे सन्नाटा था। मैं बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। मैंने बहुत हिम्मत की, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैं बच्चों के रूम में गई। मैंने जाके वहाँ देखा तो बच्चे बहुत बेखबर सो रहे थे। फिर मैं मुतमईन रही कि बच्चे तो उठकर नहीं आए, लेकिन फिर वो क्या था जो मुझे तंग कर रहा था। मैं बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। मैंने चारों तरफ देखा अपने, मुझे कुछ नज़र तो नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे जिस्म के ऊपर हाथ फेर रहा हो, जिस तरह कोई मुझे इस तरह सहला रहा हो या मेरे सर पे हाथ फेरा हो। मुझे बहुत, मैं कांपने लगी। मैंने घबराहट में कुछ नहीं, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। लेकिन फिर मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं सुबह आता हूँ। वो उस वक्त हैदराबाद में थे। सुबह मेरे शौहर आए, उन्होंने वो लेकर मुझे मौलवी साहब के पास गए तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में एक जिनकी फैमिली रहती है, पूरी फैमिली, लाइक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, और जिस घर में हम शिफ्ट हुए थे वो लोग वहाँ किसी इंसान का रहना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो हमें तंग कर रहे थे। मौलवी साहब ने बताया कि अगर आपने ये घर जल्द से जल्द नहीं छोड़ा तो 2 महीने के अंदर अंदर आपकी बीवी इस दुनिया से चली जाएगी। मेरे हस्बैंड भी डर गए, मेरे बच्चे भी डर गए। खैर अचानक तो ये नहीं हो सकता था कि अभी हम 1 हफ़्ते पहले हमने मूव किया और 1 हफ़्ते बाद फिर घर ढूंढना है, सब कुछ टाइम लगता है। हम लोगों ने घर ढूंढना शुरू हुआ, लेकिन इसके दौरान हमें उस फैमिली ने बेइंतहा तंग किया, बेइंतहा। हम किचन में खाना पका रहे होते थे तो वो हमारे पीछे आके खड़े हो जाते थे। मैंने बारहा ये चीज़ महसूस की, मेरे पीछे कोई है। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बेटी पढ़ रही थी, वो कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही थी, तो मैंने कहा बेटे आप बैठो, मैं कुछ सामान लेके आता हूँ। मैंने अपने दोनों छोटे बच्चों को लिया और मैं बेटी को घर में छोड़ के और चली गई। तकरीबन आधे घंटे में हम लोग वापस आए तो हमारे घर के दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था, सारी लाइटें जल रही थी, कंप्यूटर खुला हुआ था और मेरी बच्ची बराबर वालों के घर में थी और तकरीबन नीम बेहोशी की हालत।
मैं बहुत बुरी तरह डर चुकी थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को झंझोड़ा, मैंने कहा बेटा उठो, क्या हुआ है? तो उसने बताया मम्मा जब आप गई थी तो मेरे दोनों तरफ एक इधर एक लड़की खड़ी थी और एक इधर एक लड़का खड़ा था और वो दोनों मुझे देखकर हंस रहे थे। मम्मा मुझे उठने नहीं दिया जा रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से, मैं ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे उठने नहीं दे रहा हूँ। उसने कहा मम्मा मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैं तकरीबन भागती भी था, अपनी सामने वाली हमारी नेबर है उनके घर जाके मैं आई और मैं यहाँ आके बेहोश हो गई। उसके बाद हम काफ़ी देर अपने घर में नहीं गए रहे। हमारा घर का दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम घर में जाएं। हम बहुत बुरी तरह डर चुके थे। फिर दोबारा यही वाक़या हुआ कि एक दिन मैं सो रही थी कि किसी ने मेरे बेड के तख्ते बुरी तरह हिला दिए। मैं उठ के बैठी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमसे कह रहा हो यहाँ से जाओ। मैंने उनको उठ के सवाल किया, मैंने उनको सलाम किया और मैंने उनसे कहा आप जो भी हैं आप हमें तंग मत करें, हम बहुत जल्दी आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन शायद उन्हें वहाँ हमारा एक दिन रहना भी मंजूर नहीं था। उन्होंने हमें तंग करना बंद नहीं किया। ऐसा हुआ कि मैं बीमार होना शुरू हो गई। मैं आपको बता दूं कि उस घर में हम हार्डली 2 मंथ ही रहे होंगे। मैं बीमार होना शुरू हो गई। 2 मंथ बहुत छोटा सा अर्सा होता है जिसमें बंदा इतना बीमार नहीं हो सकता कि वो उठकर और 4 कदम भी ना चल सके। मुझे ऐसा लगता था मेरा दिल बंद हो रहा है, मुझे ऐसा लगता था मेरी सांसें रुक गई है। मैं बीमार होती चली गई, यहाँ तक कि मैं बिस्तर पे पड़ गई। बहरहाल, और फिर ऐसा भी लगता था कि जैसे हम जो भी घर देखने जाते हैं, ढूंढने जाते हैं, वो हमें नहीं मिल रहा होता था। सब कुछ बात होने के बाद अचानक मना हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो वाकई मुझे मारना चाहते हैं। फिर हमने कुछ मौलवी और कुछ बच्चों को बुला के वहाँ पे कुरान पढ़वाया। वहाँ पर हम लोगों ने उसको घर में सफाई करवाई, मोहल्ले वालों से पता किया तो उन्होंने कहा कि आज से पहले इस घर में जितनी भी फैमिलीज़ आई हैं वो 2-4 महीने से ज़्यादा नहीं टिक सकी। इस घर में असरात हैं और बहुत बुरे असरात हैं। कभी हमारे सारे पंखे उड़ जाया करते थे, कभी हमारे घर की कोई भी चीज़ अचानक रखे रखे नीचे गिर जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने बच्चों को लेके लेटी हुई थी बच्चों के रूम में, तो हम छत को इस तरह घूर रहे थे। उस घर में छिपकलियाँ भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम उस छत को घूर रहे थे। अचानक मुझे ऐसा लगा कि ये छिपकलियाँ बड़ी होना शुरू हो गई, फिर छोटी हो जाती हैं, फिर बड़ी हो जाती हैं। हमारी अजीब सी हालत हो गई। उस वक्त ऐसा था कि जैसे मुँह से अल्फाज निकालो तो नहीं निकल रहे थे। खौफ के मारे हमारी बुरी हालत थी, हमारे पसीने छूट रहे थे। मेरे बच्चे मुझसे चिमट गए थे और मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को लेके बाहर चली जाऊं कमरे से। बहुत मुश्किलों से मैंने अपने बच्चों को अपने अंदर घुसाया और आंखें बंद करके काफ़ी देर हम लेटे रहे। आहिस्ता आहिस्ता हमारा खौफ कम हुआ और जब हमने छत पे देखा तो वहाँ एक भी छिपकली नहीं थी। कुछ टाइम पहले वो छिपकलियाँ बहुत सारी बड़ी और छोटी हो रही थी और कुछ टाइम के बाद एक भी छिपकली उस कमरे में नहीं थी। ये चीज़ देख के हम और ज़्यादा डर गए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मेरे हस्बैंड ने बहुत जल्दबाजी में एक घर ढूंढा और हमने वो घर छोड़ा और अपने आप को महफूज किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कोशिश करें जब भी आप लोग कोई घर लें तो बहुत देखभाल करें, क्योंकि ये सब चीज़ें दुनिया में मौजूद होती हैं। थैंक यू सो मच।